ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स एंड प्लानिंग। तो ई का मतलब हो गया भैया एंटरप्राइज, आर का मतलब हो गया रिसोर्सेस और पी का मतलब हो गया प्लानिंग। ठीक है, तो एंटरप्राइज क्या होता है जी? तो एंटरप्राइज का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म। जैसे कि आप ऑर्गेनाइजेशन में क्या ले सकते हैं, कोका कोला जो कोल्ड ड्रिंक्स बनाती है, सारी कोल्ड ड्रिंक्स कोका कोला बनाती है, पता है हमें। फिर जैसे आप अपना गवर्नमेंट कंपनी ले सकते हैं, जैसे सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल हो गया, और ये सारा ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारा एंटरप्राइज का ही हिस्सा है। जैसे प्राइवेट कंपनी होता है, टाटा मोटर्स हो गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गया, टाटा स्टील हो गया, तो ये सब क्या है, एंटरप्राइज है। अभी एक MBA चाय वाला, वो भी क्या है, वो छोटा सा कंपनी है ना, छोटा सा बिजनेस उन्होंने शुरू किया। अब वो क्या है, MBA चाय वाला, वो भी एक कंपनी है, वो भी एक छोटा सा फर्म है, तो वो भी एंटरप्राइज का हिस्सा है। जैसे कि कोका कोला, सोनी, सेल एंड MBA चाय वाला। ठीक है जी। अब रिसोर्स क्या क्या चाहिए, तो देखिए जी, तो ये इंटरप्राइज खुद ब खुद तो चलेगा नहीं, तो पहले रिसोर्स मैं बता देता हूँ कि रिसोर्स होता क्या है। तो 5 चीज़ें इसमें जनरली रहती हैं। एक तो रहेगा जी मनी, दूसरा इसमें जो रहेगा वो रहेगा मैन, तीसरा जो रहेगा इसमें रहेगा मटेरियल, चौथा जो इसमें रहेगा वो रहेगा मैन्युफैक्चरिंग, पांचवा जो रहेगा इसमें सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो रिसोर्सेज देखो आप, तो भैया ये कंपनी आपने सपोज मान लो, जैसे ये MBA चाय वाला है, ठीक है, मान लीजिए कि हमने चाय की दुकान खोली, ठीक है, तो चाय की दुकान खोली और हमने थोड़ा सा एक अच्छा स्पेस हमने खोला, एक मतलब उसमें थोड़ा सा हमने चाय भी बेच रहे हैं, बिस्किट भी बेच रहे हैं और नाश्ते की भी चीज़ें बेच रहे हैं। तो क्या हम ऑर्गेनाइजेशन तो हमने खोल लिया, तो अब खुद से तो चलेगा नहीं ना, उसमें रिसोर्स पैसा हमें लगाना पड़ेगा, हमें रॉ मटेरियल मतलब चाय पत्ती लाना पड़ेगा, तो पैसा लगाएंगे, मनी हो गया। रॉ मटेरियल मतलब हमें चाय पत्ती चाहिए, अदरक चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, तो वो क्या हो गया, मटेरियल हो गया। उसको बनाना होगा, उस चीज़ को हम बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, चाय बनाएंगे तभी तो उसको यूज़ करके तो वो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फिर उसको बेचेंगे तो वो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और हमें मानिए 2-3 स्टाफ भी, मानिए चाय का बिज़नेस शुरू किए हैं, तो हमें शुरू में तो उतने स्टाफ चाहिए नहीं, चलिए 2-3 स्टाफ ही लेंगे, तो हमें क्या चाहिए, मैन चाहिए। तो देखिए रिसोर्स चाहिए, एंटरप्राइज, हम MBA चाय सिंपल वे में ले रहे हैं कि हम मतलब सिंपल वे में आपको समझा रहे हैं कि MBA चाय वाला हो गया, उसको ये रिसोर्सेज चाहिए और प्लानिंग, और इन सारे रिसोर्सेज को अच्छे से प्लान करना है। मतलब कि हमें पैसा कितना इन्वेस्ट करना है, कौन से लोग से कितना काम कराना है, कैसे कैसे काम कराना है, कितना मटेरियल मंगाना है, मतलब ये सारी चीज़ों का अच्छे से प्लानिंग होना चाहिए। कैसे मैन्युफैक्चर करना है, कितना इनपुट लगाना, मतलब चाय जो बनाना है तो उसमें दूध कितना डालना है, पानी कितना डालना है, चाय पत्ती कितना डालना है, तो ये हर एक चीज़ की प्लानिंग जितनी अच्छी होगी, जितनी गुड प्लानिंग होगी उतना हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा और कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन भी होगा। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन मतलब हमारे जो कस्टमर होंगे वो संतुष्ट भी रहेंगे। तो ये इंटरप्राइज हो गया जी, ये रिसोर्स हो गया, और इन सारी रिसोर्सेज को अच्छे से प्लानिंग करना है, ये हो गया। तो मैं एक चीज़ आपको ये भी बता दूं कि जैसे कि जो मेरा आप लोग को एक थ्री इडियट्स की मूवी का सीन याद होगा, तो मैं जो आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ
बिल्कुल ईजी फॉर्म में, आसान फॉर्म में, ताकि आपको ये SAP सब बोलते हैं ओशियन है, ओशियन कुछ नहीं है, मेहनत करेंगे तो ये बिल्कुल आसान है, ये हो जाएगा। अगर आप 4 महीने डेडिकेशन के साथ करेंगे, 3 से 4 महीने तो हो जाएगा। मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ 3 इडियट्स मूवी का, जिससे आप समझ जाएंगे। मैं आपको वैसे ही पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से। ये सीन याद होगा आप लोग को इस मूवी का। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? एक्चुअली सर बचपन से चाहता था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में पढूं। आज यहाँ बैठा हूँ, बहुत मजा आ रहा है सर। ज्यादा मजा लेने की जरूरत नहीं है। बोलो मशीन का डेफिनेशन बोलो। सर a machine is anything that reduces human effort, sir. Will you please elaborate? सर हर वो चीज जो इंसान का काम आसान करे या वक्त बचाए वो मशीन है सर। गर्मी लगी है, बटन दबाया, हवा चालू, फैन, मशीन है सर। मीलों दूर आप अपने दोस्त के साथ बात कर सकते हैं, टेलीफोन, मशीन है सर। करोड़ों का हिसाब चुटकी में करता है, कैलकुलेटर, मशीन है सर। सर एक्चुअली हम मशीनों से घिरे हुए हैं सर। पेन की निब से लेके पैंट की जिप तक सब मशीन है सर। एक सेकंड डेफिनेशन क्या है? Transmitted and modified as a screw in its nut or lever arranged to turn about a fulcrum or a pulley about its pivot, etc. Especially in construction, more or less complex, consisting of a combination of moving parts or simple. लेकिन सर मैंने भी तो वही बताया सर, आसान भाषा में। आपको अगर सिंपल भाषा पसंद हो तो आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज ज्वाइन कीजिए। लेकिन सर मतलब भी तो समझ में आना चाहिए। ऐसे किताबी डेफिनेशन रट के क्या फायदा? आप किताब से ज्यादा जानते हैं। किताब में यही डेफिनेशन है, और अगर आपको पास होना हो तो हाँ जी, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो मतलब मेरा मकसद ही मैं आपको आसान भाषा में और एक बिल्कुल इजी वे में पढ़ाऊँगा, ताकि आपको अच्छे से आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाए ये सॉफ्टवेयर, और आप लोग को जॉब लगने में आसानी हो और कोई मुश्किल ना हो। तो मैं आपको वैसे ही पढ़ाऊँगा, बस मैं एक किया, मैं आपको डेमो दिखा रहा था कि आप वैसे देख लो, और वैसे ही मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो ERP का मतलब मैंने आपको बता दिया, रिसोर्स भी बता दिया, और प्लानिंग भी मैंने बता दिया आपको। तो प्लानिंग वही अच्छे से करना है, हम रिसोर्स को अच्छे से यूज़ करें, ताकि हम मतलब हमें क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो पाए, और हमें कस्टमर्स, हमें मतलब अपना क्वालिटी भी नहीं हटाना। मतलब अगर हम चाय बेच रहे हैं तो हमें चाय में कितना क्वांटिटी दूध डालना है, मतलब हर चीज़ों की प्लानिंग करनी पड़ेगी, ताकि हमें अपना कॉस्ट भी हमारा सही रहे। हम जो चाय बना रहे हैं या बिस्किट बना रहे हैं तो उसका कॉस्ट भी हमारा सही हो, और उससे हमें अच्छा प्रॉफिट भी निकले। सपोज़ अगर हम 20 रुपये चाय में ले रहे हैं तो हम 10 रुपये हमारा प्रॉफिट निकले, और हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी देखना है। तो ये हर छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, तो ये प्रॉफिट के साथ साथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी ज़रूर देखती है। सिर्फ इनका प्रॉफिट कमाना ही मोटिव नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको प्लानिंग करना होगा ना। विदाउट प्लानिंग हम विदाउट प्लानिंग, विदाउट ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, विदाउट प्रॉपर प्लानिंग हम नहीं ये कर सकते ये चीज़। तो यही है इंटरप्राइज रिसोर्स एंड प्लानिंग। तो चलिए, अभी MBA चाय वाला का ही जो है, जो अभी बहुत फेमस हो चुका है, आप लोगों को पता है कि MBA चाय वाला जो है वो बहुत फेमस हो चुका है, और उसका बिज़नेस बहुत बड़ा हो चुका है, आप लोगों को जैसा पता है। और उसका 5 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है। उसने शुरुआत ठेला से किया था, और अभी वो 5 करोड़ का मतलब उसका टर्नओवर है उसके बिज़नेस का, और मैं आपको उसके बारे में भी बताता हूँ। तो हम MBA चाय वाला का ही एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे, और मैं आपको एक बार उसका भी एक क्लिप दिखा दूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं थोड़ा टाइम ही लूँगा, और मैं उसका एक क्लिप दिखा देता हूँ आप लोगों को। उसका बिज़नेस है, वो सारी प्लानिंग चल रही है, सारा ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से चीज़ें चल रही हैं उसके, तो मैं वही आपको दिखा देता हूँ। आज मैं आपको MBA चाय वाला का नया और सबसे बड़ा ऑफिस दिखाता हूँ। देखिए, पहला फ्रंट है हमारा MBA चाय वाला। ये हमारा एक्चुअल लोगो, ये मेरा फेस है। MBA चाय वाला, इंडियाज़ मोस्ट आइकॉनिक चाय वाला। तो ये हो गया भैया, अच्छे से दिखा दो इसको। दिखाया आपने? ठीक है, अब मैं आपको ऑफिस दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये एंट्रेंस होता है, कोई आता है इंतजार कर लेता है थोड़ी देर यहाँ पे। ये थोड़े बहुत गिफ्ट है हमने लगा रखे हैं, कप वप लगा रखा है यहाँ पे, ये सब। दिस इज अवर न्यू ऑफिस। और आ जाओ अंदर। P to कन्याकुमारी हो रहा है, इंटीरियर का काम हो रहा है, एक्सटीरियर का काम हो रहा है, वीडियो एडिटिंग हो रही है, ब्लॉग एडिटिंग करता है हमारा सिद्धांत, तो उसको भी आप देख सकते हो। हाय सिद्धांत, हाउ आर यू? फाइन फाइन फाइन। सो ये है, बाकी थोड़ी बहुत क्या रख रखी है हम लोगों ने। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें
है ना। और भी बाकी लोग हैं, थोड़ा छुट्टी पे, अभी चालू ही है ना ऑफिस। भाई हाई कर दो हमारी टीम को, यूट्यूब की जनता को हाई करो, हाई करो। तो आपने देखा कि MBH चाय वाला हो के भाई वो ऑफिस में उसने मतलब बंदे इतने सारे क्यों रखे हुए हैं, वो ऑफिस में क्या कर रहा है, वो ऑफिस में कंप्यूटर उसने क्यों रखा हुआ है, वो क्या कर रहा है। तो भाई उसका बिज़नेस बड़ा हो चुका है और वो प्लानिंग कर रहा है, वो अच्छे सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, वो अपने बिज़नेस को पूरी इंडिया में फैलाना चाहता है, वो अपने बिज़नेस को अब्रॉड लेना चाहता है। तो मतलब प्लानिंग की ज़रूरत पड़ी ना, मतलब चाय का बिज़नेस करके भी सिर्फ वो ठेले तक तो नहीं है, अभी वो प्लानिंग कर रहा है ना, उसके लिए सिस्टम उसने प्लानिंग किया, उसने मैंने जैसे भी ERP के बारे में आपको बताया। तो वो क्या कर रहा है, तो वो चीज़ें वही वो प्लानिंग कर रहा है, ऑर्गेनाइज्ड वे में कर रहा है, अपने बिज़नेस को और बढ़ाना चाहता है।